डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड भारतीय अर्थव्यवस्था की कक्षा में हमारा टॉपिक है आज कृषि विकास की नवीन व्यू रचना तथा हरित क्रांति, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना का जब मध्यावधि मूल्यांकन किया गया तो कृषि विकास की प्रगति को धीमा पाया गया। इस बात में परंपरागत कृषि के स्थान पर वैज्ञानिक कृषि को अपनाने की प्रेरणा दी, जिसमें आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के अधिकाधिक प्रयोग से थोड़े समय में कृषि उत्पादन में तीव्र गति से उत्पादन वृद्धि को प्राप्त करने की बात कही गई। प्रोफेसर गाडगिल ने इस नवीन व्यू रचना में कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों तथा उन्नत बीजों से अधिक उपज, उर्वरकों के बढ़ते प्रयोग और सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि के उपायों पर जोर दिया। तो VKRV राव ने भारतीय कृषि को प्रायोगिक बनाने की बात पर जोर दिया और कहा कि नवीन व्यू रचना भूमि, जनशक्ति एवं अन्य आंतरिक साधनों के चयनित क्षेत्रों में समन्वित उपयोग से कम समय में अधिकाधिक कृषि उत्पादन की अपेक्षा करती है। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई वह 1966-67 में हुई और इसका श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास विधि का परिणाम है जो 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीकी के द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई। क्योंकि कृषि क्षेत्र में यह तकनीक एकाएक आई और तेजी से इसका विकास हुआ और थोड़े ही समय में इससे इतने आश्चर्यजनक परिणाम निकले कि देश के योजनाकारों ने, कृषि विशेषज्ञों ने और राजनीतिज्ञों ने इस अप्रत्याशित प्रगति को ही हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान कर दी। हरित क्रांति की संज्ञा इसलिए भी दी गई क्योंकि इसके फलस्वरूप भारतीय कृषि निर्वाह स्तर से ऊपर उठकर आधिक्य स्तर पर आ चुकी थी। अब इस हरित क्रांति अथवा कृषि विकास की व्यू रचना के कुछ मुख्य तत्व जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। हरित क्रांति की इस नवीन व्यू रचना में चयनित क्षेत्रों में कृषि इनपुट्स के समन्वित प्रयोग से वैज्ञानिक कृषि द्वारा कम से कम समय में अधिकाधिक कृषि उत्पादन करना और उनकी मांग एवं पूर्ति में अंतराल को पाटना रहा। इसके अंतर्गत उर्वरकों का बढ़ता प्रयोग, कीटाणुनाशक दवाइयों, मशीनों, उन्नत बीजों, सिंचाई के साधनों आदि को विशेष बढ़ावा देने की बात कही गई। अब इसके जो प्रमुख तत्व हैं उनमें हम सबसे पहला लेते हैं कृषि विकास हेतु उपयुक्त क्षेत्रों का चयन। अब कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि प्राप्त करने के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का चयन किया गया जिनमें सिंचाई की सुविधाएं हों, साथ ही वह क्षेत्र प्राकृतिक प्रकोपों से मुक्त और सुरक्षित हो और उन चुने हुए क्षेत्रों में ही उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों
पौध संरक्षण औषधियों और कृषि विशेषज्ञों का समन्वित उपयोग किया गया। दूसरा जो प्रमुख तत्व है वह है उन्नत बीजों के प्रयोग पर बल। हाई यील्ड ये वैरायटी प्रोग्राम HYVP कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि प्राप्त करने हेतु अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि करना इस क्रांति का एक प्रमुख तत्व था। उसके लिए गेहूं, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि फसलों की उन्नत किस्मों की बुआई पर जोर दिया गया, जहां 1968 में 85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों की बुआई होती थी, वह बढ़कर 2014-15 में 1100 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गई। तीसरा तत्व है रासायनिक उर्वरकों का निरंतर बढ़ता उपयोग। हरित क्रांति की इस नीति में रासायनिक उर्वरकों के निरंतर बढ़ते उपभोग पर जोर दिया गया। परिणाम स्वरूप इनका उपभोग जहां 1965-66 में 78 लाख टन था, वह बढ़कर 2013-14 में 244.5 लाख टन के लगभग हो गया। नेक्स्ट, सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि एवं लघु योजनाओं पर जोर। अधिक उपज तथा वर्षा की अनिश्चितता से सुरक्षा हेतु सिंचाई सुविधाओं में निरंतर वृद्धि की बात इसके अंतर्गत की गई और इसको एक प्रमुख तत्व माना गया। इस नीति में सिंचाई सुविधाओं के व्यापक विस्तार और शीघ्र फल देने वाली लघु सिंचाई योजनाओं तथा भूमिगत जल के अधिकाधिक उपयोग पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट, बहुफसल कार्यक्रम। मल्टी क्रॉपिंग प्रोग्राम कम समय में तैयार होने वाली फसलों की बुआई में वृद्धि से न केवल कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि होगी, बल्कि सीमित कृषि योग्य भूमि में अल्पकाल में वर्ष में कई फसलें बोकर अधिक उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही गई। जैसे संकर मक्का, संकर बाजरा, ज्वार, चावल में जया, पद्मा, मैक्सिकन गेहूं कम समय में तैयार होने वाली फसलें हैं तथा इनका उत्पादन भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। नेक्स्ट, कीटाणुनाशक औषधियों का बढ़ता उपयोग एवं पौध संरक्षण। फसलों के रोगों पर नियंत्रण करने कीटाणुनाशक दवाइयों के द्वारा कीड़े मकोड़ों, चूहों, फसलों को क्षति पहुंचाने वाले कीटाणुओं को समाप्त कर उत्पादन में वृद्धि नवीन व्यू रचना का महत्वपूर्ण घटक रहा। अतः पौध संरक्षण कार्यक्रमों में तेजी लाई गई। देश में कीटाणुनाशक औषधियों के उत्पादन में वृद्धि, क्षेत्र में विस्तार, आवश्यक अनुसंधान तथा
पौध संरक्षण के कार्यक्रमों हेतु पौध संरक्षण निदेशालयों की स्थापना की गई। निदेशालय की स्थापना की गई और इसके अंतर्गत 25 केंद्र कार्यरत हैं। कीटाणुनाशक औषधियों का उपभोग जहां 1974-75 में 47,000 टन था, वह बढ़कर 2014-15 में 185,000 टन के लगभग हो गया। नेक्स्ट, भूमि सुधार एवं भू संरक्षण। भूमि सुधार के अंतर्गत सभी प्रकार के बिचौलियों, मध्यस्थों का अंत करना, किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक दिलाना, किसानों को भूधारण की सुरक्षा, शोषण से मुक्ति दिलाना, इन बातों को शामिल किया जाता है। इस नवीन नीति में भूमि सुधार कार्यक्रमों में तेजी लाने के साथ साथ भूमि कटाव को रोकना, उसके उर्वरा शक्ति में ह्रास को रोकना, इन बातों का भी समावेश किया गया। 14-15 तक 500 लाख हेक्टेयर में भूमि संरक्षण का कार्य किया गया। नेक्स्ट है कृषि में सहायक खाद्य फसलों के विस्तार पर बल। भारत में नवीन कृषि विकास नीति में सहायक खाद्य फसलों की उत्पादन वृद्धि पर भी जोर दिया गया, ताकि उससे न केवल खाद्यान्न अभाव की पूर्ति होगी, बल्कि आलू, मछली, केले, शकरकंद, अन्य प्रोटीन युक्त वस्तुओं के उत्पादन से उनके उपभोग द्वारा संतुलित और पौष्टिक आहार की भी प्राप्ति होगी। इस तरह की बात की गई। नेक्स्ट, कृषि विकास हेतु विभिन्न संस्थाओं की स्थापना। कृषि विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, उनका एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हरित क्रांति में कई संस्थाएं स्थापित की गई। 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई। कृषि वित्त व्यवस्था के लिए कृषि पुनर्वित्त निगम, उर्वरकों की पूर्ति के लिए उर्वरक निगम, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, कृषि मूल्यों के निर्धारण हेतु कृषि मूल्य आयोग आदि की स्थापना की गई। भारत में राज्यों हेतु कृषि उद्योग निगम बनाए गए। उत्तम बीजों की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार के 5 कृषि फार्म सूरतगढ़, जैतसर, उड़ीसा, पंजाब एवं हरियाणा में स्थापित किए गए। और इसके अलावा 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। नेक्स्ट, कृषि के यंत्रीकरण तथा उन्नत उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा। नवीन नीति में कृषि विकास के लिए उन्नत उपकरणों और यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया। इसमें कृषि और उद्योगों में आर्थिक घनिष्ठता को बढ़ावा देने की बात की गई। देश में 13 कृषि उद्योग निगम मशीनों, औजारों के निर्माताओं और किसानों से संपर्क स्थापित कर औजारों और यंत्रों की खरीद, मरम्मत आदि की व्यवस्था
हेतु जो है उनको जिम्मेदारी दी गई। 300 चुने हुए क्षेत्रों में कृषि औजार केंद्र स्थापित किए गए, जिनमें उन्नत कृषि उपकरणों का उत्पादन, मरम्मत, सर्विसिंग और किराए देने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है, किसानों को उचित मूल्य की गारंटी। किसानों को उत्पादन वृद्धि की प्रेरणा तथा मूल्यों में होने वाली गिरावट से उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए नवीन नीति के अंतर्गत उचित मूल्यों की गारंटी दी गई। कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार कृषि उपज का वसूली मूल्य और खरीद मूल्य निर्धारित करती है। केंद्रीय खाद्य निगम तथा राज्य खाद्य निगमों द्वारा सरकारी नीति को मूर्त रूप देने की चेष्टा की जाती है। मूल्य निर्धारण करते समय इसमें उपभोक्ताओं का भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट, सूखी खेती का विकास। ड्राई फार्मिंग। भारत में 1710 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से केवल 1080 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है, और यह क्रांति जो थी वह 1080 लाख हेक्टेयर पर ही लागू की गई। अतः पानी की कमी को देखते हुए ऐसे क्षेत्रों में सूखी खेती को बढ़ावा देने की बात आवश्यक समझी गई। अतः इस नीति में ऐसे क्षेत्रों जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहां इस तरह की फसलों को बढ़ावा देने की बात की गई जिनके लिए कम पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, पशुपालन विकास। पशुपालन विकास कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। इसलिए इस नवीन नीति से नस्ल सुधार, रोगों की रोकथाम, पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारे की व्यवस्था करना, मुर्गी पालन, सूअर पालन, मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग को उन्नत और आधुनिकतम बनाने के प्रयत्नों का समावेश इसके अंतर्गत किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नवीन कृषि नीति चुने हुए क्षेत्रों में जिनमें सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, चुनी हुई फसलों के विस्तार, अल्पावधि में फसलों के प्रचार, अधिक उपज वाले बीजों तथा उन्नत बीजों के प्रयोग, भूमि सुधार, पौध संरक्षण कार्यक्रमों तथा कीटाणुनाशक औषधियों के अधिकाधिक उपयोग, कृषि ऋण सुविधाओं के विस्तार और रासायनिक खाद के उपयोग में अधिकाधिक वृद्धि की नीति है। इसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि की प्रेरणा निहित है, उचित मूल्य नीति का समावेश है और वैज्ञानिक पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकी ज्ञान के उपयोग से कृषि उत्पादन में कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य निहित है। आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।